Morning students. Now we are going to learn next sum number 8. Abha and Meena are partners in a firm sharing profit and loss in the ratio of 2:1. Their balance sheet as on 31st March 2017 was as under. Students, it is a long sum. We have to pass necessary journal entries and prepare evaluation account, partners capital account, cash or bank account and balance sheet आफ्टर एडमिशन. स्टूडेंट्स, लॉन्ग सम्स में गुडविल की वैल्यू दी होगी. गुडविल इन कैश लेकर आता है न्यू पार्टनर रुशिल. तो इससे सैक्रिफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है. पी एंड एल न्यू रेशियो यहाँ पर दिया हुआ है. तो सैक्रिफाइस रेशियो हम फाइंड कर देंगे सबसे पहले कैलकुलेशन में. कैलकुलेशन करेंगे. आभा बीना पी एंड एल ओल्ड रेशियो इज गिवन 2:1. आभा बीना and Rushil P&L new ratio is also given 2:1:2. स्टूडेंट्स, सैक्रिफाइस फाइंड करेंगे. सैक्रिफाइस इक्वल्स टू ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर. आभा सैक्रिफाइस आभा का ओल्ड शेयर है 2/3 एंड न्यू शेयर है 2/5. एलसीएम 15, 3 5 जा 15, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 3 2 जा 6, 4/15. फाइंड करेंगे बीनास सैक्रिफाइस. बीना का ओल्ड शेयर है 1/3 एंड न्यू शेयर है 1/5. एलसीएम 15, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 3 1 जा 3, 5 - 3 2/15. ये बीना का सैक्रिफाइस. रेशियो फॉर्म में लिख सकते हैं स्टूडेंट्स. आभा बीना सैक्रिफाइस रेशियो 4:2. सैक्रिफाइस रेशियो स्टूडेंट्स, कॉमनली इस रेशियो को 2 से डिवाइड किया जा सकता है. 2 2 जा 4, 2 1 जा 2. तो ये फाइनली सैक्रिफाइस रेशियो 2:1 आ जाता है. अब हम एडजस्टमेंट एंट्रीज को टिक मार्क कर लेंगे. Russell will bring 1 lakh as his capital and ₹24,000 as goodwill in cash. ये अंदर की तरफ होगी नहीं. और सबसे पहले हम क्या करेंगे, गुडविल की जो अमाउंट है, ओल्ड गुडविल की अमाउंट है, उसे रिटर्न ऑफ कर लेंगे. लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी इंक्रीज्ड बाय 17,000. लैंड एंड बिल्डिंग पर टिक मार्क करेंगे. मशीनरी के ऊपर टिक मार्क करेंगे. बैड डेब्ट्स है तो डेब्टर्स के ऊपर टिक मार्क करेंगे. आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल इज टू बी मेड एट 1100. ये दिया नहीं है अंदर, इंडिविजुअली एंट्री आएगी. न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम सैक्रिफाइस फाइंड कर चुके हैं. अब स्टार्ट करेंगे एंट्रीज पोस्टिंग. बैलेंस शीट के डेबिट साइड से स्टार्ट करें. एसेट साइड से तो गुडविल को रिटर्न ऑफ करेंगे. 18,000 गुडविल है तो इसको रिटर्न ऑफ करेंगे और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे उनके ओल्ड P&L रेशियो में
गुडविल अकाउंट, और ओल्ड P&L रेशियो है 2:1। डिस्ट्रीब्यूट करें तो आएगा 12,000 और 6,000। एंट्री जनरल एंट्री देंगे तो गुडविल अकाउंट डेबिट होता है तो गुडविल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। आभास कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीनास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट और गुडविल्स अकाउंट। 18,000 को 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करें तो 12,000 एंड 6,000। नेक्स्ट लैंड एंड बिल्डिंग, तो लैंड एंड बिल्डिंग को शो करवाया जाएगा बैलेंस शीट में एसेट साइड, लैंड एंड बिल्डिंग 72,000 inner side, adjustment is given. After that machinery 40,000, inner side adjustment is given. Stock value is 36,000, outer side adjustment is not given. Debtors 24,000. इनर साइड, और हम माइनस करके शो करवा लेंगे BDR, जिसका मतलब है ओल्ड BDR भी दिया हुआ है। नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट 8,000, outer side adjustment is not given. नेक्स्ट कैश और बैंक 2,000 दिया हुआ है स्टूडेंट्स, तो कैश और बैंक का बैलेंस डेबिट साइड लिखेंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 2,000, और उसके बाद दिया हुआ है एडवर्टीजमेंट कैंपेन एक्सपेंडिचर अकाउंट, जिसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। 6,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, डेबिट साइड दिया है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड डिस्ट्रीब्यूट होगा टू एडवर्टीजमेंट कैंपेन एक्सपेंडिचर अकाउंट। 6,000 को 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 4,000 एंड 2,000 आएगा। इसकी जनरल एंट्री देंगे स्टूडेंट्स, एडवर्टीजमेंट कैंपेन एक्सपेंडिचर अकाउंट का डेबिट बैलेंस होता है तो इसे करेंगे क्रेडिट, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होगा डेबिट। आभास कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीनास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टीजमेंट कैंपेन एक्सपेंडिचर अकाउंट। 6,000 को ओल्ड P&L रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करने पर अमाउंट आती है 4,000 एंड 2,000। अब लाइबिलिटी साइड से पोस्टिंग करना स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स। लाइबिलिटी साइड कैपिटल दी हुई है, कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है तो क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। 80,000 in Abbas column and 60,000 in Bina's column. Next entry is जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है स्टूडेंट्स, तो जनरल रिजर्व क्रेडिट साइड दिए हुए हैं
तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड लिखकर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बाय जनरल रिजर्व। ओल्ड P&L रेशियो में हम 18,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो वैल्यू आएगी 12,000 एंड 6,000। जनरल एंट्री देंगे इसकी। जनरल रिजर्व अकाउंट क्रेडिट बैलेंस होता है, इसे करेंगे डेबिट। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 18,000 टू आभास कैपिटल अकाउंट टू बीनास कैपिटल अकाउंट। अमाउंट 12,000 एंड 6,000। नेक्स्ट एंट्री देखें स्टूडेंट्स। नेक्स्ट एंट्री इज वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इसे भी डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड लिखकर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट। 4,500 को 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो वैल्यू आएगी 1,500 एंड 3,000। जनरल एंट्री देंगे। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का बैलेंस क्रेडिट होता है तो इसे करेंगे डेबिट। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू आभास कैपिटल अकाउंट टू बीनास कैपिटल अकाउंट। 4,500 को डिस्ट्रीब्यूट करना है, 3,000 एंड 1,500 आएगा। नेक्स्ट एंट्री रीड करें स्टूडेंट्स। नेक्स्ट एंट्री इज इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 1,500। इसे भी डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है स्टूडेंट्स पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट, और 1,500 को 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो वैल्यू आएगी 1,500। एंट्री देंगे। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होता है, एंट्री करते समय उसे करेंगे डेबिट। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 1,500 टू आभास कैपिटल अकाउंट 1,000 टू बीनास कैपिटल अकाउंट 500। नेक्स्ट एंट्री रीड करें स्टूडेंट्स। नेक्स्ट एंट्री इज creditors and bills payable 28,000 and 12,000 respectively। क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल पर एडजस्टमेंट नहीं है, इसलिए अमाउंट आउटर साइड जाएगी। क्रेडिटर्स 28,000, बिल्स पेबल 12,000। अब स्टूडेंट्स एडजस्टमेंट एंट्रीज करेंगे। एडजस्टमेंट एंट्रीज में रुसिल विल ब्रिंग 1 लाख एज हिज कैपिटल एंड 24,000 एज गुडविल इन कैश। तो कैश में कैपिटल लेकर आता है स्टूडेंट्स, तो बाय कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड बाय कैश और बैंक अकाउंट, और आप लोग बाय कैश अकाउंट भी लिख सकते हो, और रुसिल के कॉलम में लिखेंगे 1 लाख। क्रॉस एंट्री कैश और बैंक के डेबिट साइड होगी, यहाँ पर लिखेंगे टू रुसिल्स कैपिटल अकाउंट 1 लाख। एंट्री देंगे स्टूडेंट्स जनरल एंट्री।
सिक्स एंट्री, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, 1 lakh. 2. Rusil's capital account. Amount will be 1 lakh. गुडविल की एंट्री भी हम स्टूडेंट्स यहाँ पर दे दें। 7th, कैश में गुडविल लेकर आता है तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट। 2. प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट। अमाउंट इज 24,000, कैश में गुडविल लेकर आता है और 24,000 को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना होता है ओल्ड पार्टनर्स के बीच में उनके सैक्रिफाइस रेशियो में। तो प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट डेबिट 2. आभास कैपिटल अकाउंट 2. बीनास कैपिटल अकाउंट। 24,000 को स्टूडेंट्स डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे हम उनके सैक्रिफाइस रेशियो में, और सैक्रिफाइस रेशियो हमने फाइंड किया था स्टूडेंट्स 2:1। आप देखोगे यहाँ पर सैक्रिफाइस रेशियो 2:1 है, तो 2:1 में जब हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो अमाउंट आएगी स्टूडेंट्स 16,000 एंड 8,000। इसकी एंट्री देंगे कैश और बैंक अकाउंट में और कैपिटल अकाउंट में। कैश और बैंक अकाउंट के डेबिट साइड लिखेंगे टू प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट, अमाउंट 24,000, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट। 24,000 को डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद वैल्यू है 16,000 एंड 8,000। नेक्स्ट एंट्री रीड करेंगे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट एंट्री इज वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी इंक्रीज्ड बाय 17,000। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू इंक्रीज होती है तो उसे हम लिखते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड बाय लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट 17,000, और इंक्रीज हुई वैल्यू तो उसे लिखा जाएगा एसेट साइड और प्लस कर देंगे इंक्रीज 17,000। वैल्यू टोटल आउटर साइड 89,000। स्टूडेंट्स आप देखोगे रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड लिखा गया तो जनरल एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा और लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट होगा। जनरल एंट्री लिखेंगे लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। $17,000। नेक्स्ट एंट्री रीड करें स्टूडेंट्स। नेक्स्ट एंट्री इज वैल्यू ऑफ मशीनरी इज टू बी डिक्रीज्ड अप टू 32,000। स्टूडेंट्स 32,000 तक डिक्रीज करनी है, मींस हमें मशीनरी की वैल्यू 32,000 रखनी है, तो 32,000 रखेंगे तो बाकी का हम डिक्रीज कर देंगे माइनस डिक्रीज 32,000 आउटर साइड रखना है हमें, मींस 40 माइनस 32 8,000 डिक्रीज होगा। और एसेट की वैल्यू डिक्रीज होती है
तो उसे हम लिखते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड टू मशीनरी अकाउंट 8000। जनरल एंट्री देंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड लिखा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा और मशीनरी अकाउंट क्रेडिट। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। $8,000। नेक्स्ट एंट्री रीड करें स्टूडेंट्स। नेक्स्ट एंट्री इज प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स इज टू बी केप्ट एट 10% ऑन डेप्टर्स। स्टूडेंट्स यहाँ पर जो BDR है ऑलरेडी दिया हुआ है 2000, 10% रखना है 2400, तो बैड डेब्ट रिजर्व में 400 इंक्रीज होगा। $2400 माइनस करेंगे हम यहाँ से तो वैल्यू आएगी 21,600। और बैड डेब्ट रिजर्व हमारी लायबिलिटी होती है और 400 लायबिलिटी में इंक्रीज हुआ तो लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड लिखा जाता है टू BDR अकाउंट 400। नेक्स्ट जनरल एंट्री देंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड लिखा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा और BDR अकाउंट क्रेडिट होगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू BDR अकाउंट बैड डेब्ट रिजर्व अकाउंट 400 से एंट्री देंगे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट एंट्री रीड करें स्टूडेंट्स। नेक्स्ट एंट्री इज प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल इज टू बी मेड एट 1100 रुपीज। स्टूडेंट्स इंडिविजुअली एंट्री देनी है। आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल हमारे लिए लायबिलिटी है और यदि ये लिखनी पड़ी तो हमारी लायबिलिटी इंक्रीज होगी। आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल 1100 और लायबिलिटी इंक्रीज होती हैं तो उसे हम लिखते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड टू आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट 1100। जनरल एंट्री देंगे स्टूडेंट्स, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा, आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट क्रेडिट होगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट 1100 अमाउंट। नेक्स्ट एंट्री रीड करें स्टूडेंट्स। नेक्स्ट एंट्री इज न्यू P&L शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है स्टूडेंट्स, इसके बेस पर हम सेक्रीफाइस रेशियो फाइंड कर चुके हैं। एंट्रीज फिनिश होती हैं, अब टोटल करना स्टार्ट करेंगे। आप देखोगे क्रेडिट साइड का, रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है 17,000
17,000. डिफरेंस अमाउंट विल बी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट, ये होगा प्रॉफिट। डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा आभा और बीना में उनके ओल्ड P&L रेशियो में। तो डिफरेंस अमाउंट फाइंड करें, 17,000 माइनस 8,000 माइनस 400 माइनस 1100, अमाउंट विल बी 7,500। 7,500 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम स्टूडेंट्स ओल्ड P&L रेशियो 2:1 में, तो अमाउंट विल बी 5,000 एंड 2,500। इसे ट्रांसफर करेंगे कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। इन द ब्रैकेट हम लिख देंगे ये है प्रॉफिट 5,000 एंड 2,500। इसकी जनरल एंट्री देनी होगी स्टूडेंट्स। हमने इसे लिखा है रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट होगा डेबिट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होगा क्रेडिट। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आभास कैपिटल अकाउंट टू बीनास कैपिटल अकाउंट। 7,500 5,000 एंड 2,500। अब टोटल करेंगे स्टूडेंट्स कैपिटल अकाउंट का। कैपिटल अकाउंट में हमेशा क्रेडिट साइड का बैलेंस ज़्यादा आएगा। अब बाकी कॉलम का टोटल करें 80,000 प्लस 12,000 प्लस 3,000 प्लस 1,000 प्लस 16,000 प्लस 5,000। टोटल विल बी 1,17,000 1,17,000। बैलेंस को ट्रांसफर करेंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन। 1,17,000 में से माइनस करेंगे 12,000 माइनस करेंगे 4,000, अमाउंट विल बी 1,01,000। बीना के कॉलम का टोटल करेंगे 60,000 प्लस 6,000 प्लस 1,500 प्लस 500 प्लस 8,000 प्लस 2,500। टोटल विल बी 78,500। 78,500 में से 8,000 माइनस करेंगे तो अमाउंट विल बी 70,500। रुशिल के कॉलम का टोटल करेंगे तो 1 लाख आएगा। 1 लाख में से जीरो अमाउंट माइनस होगी, मीन्स डिफरेंस अमाउंट 1 लाख ही आएगी। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड एंट्री आई तो इसे ट्रांसफर किया जाएगा बैलेंस शीट में क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड मीन्स लायबिलिटी साइड। लिखेंगे कैपिटल अकाउंट आभा बीना रुशिल। आभा के सामने 1,01,000, बीना के सामने 70,500 एंड 1 लाख रुशिल के सामने। टोटल करेंगे 1,01,000 प्लस 70,500 प्लस 1 लाख, अमाउंट विल बी 2,71,500। कैश और बैंक का टोटल करेंगे, टोटल आएगा 1,26,000। 1,26,000 बाय बैलेंस कैरिड डाउन।
1,26,000। स्टूडेंट्स, कैश और बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड बैलेंस आया, इसे ट्रांसफर करेंगे बैलेंस शीट में डेबिट साइड। डेबिट साइड मीन्स एसेट साइड, यहाँ लिखेंगे कैश और बैंक बैलेंस 1,26,000 अमाउंट। टोटल कर लेंगे बैलेंस शीट का 2,71,500 प्लस 28,000 प्लस 12,000 प्लस 1,100। लाइबिलिटी साइड टोटल आता है 3,12,600। एसेट साइड का टोटल करेंगे 89,000 प्लस 32,000 प्लस 36,000 प्लस 21,600 प्लस 8,000 प्लस 1,26,000। अमाउंट सेम आ जाती है स्टूडेंट्स 3,12,600। इसका मतलब हमारे द्वारा की गई एंट्रीज राइट हैं। अब करेंगे जनरल एंट्रीज का टोटल 18,000 प्लस 6,000 प्लस 18,000 प्लस 4,500 प्लस 1,500 प्लस 1 lakh प्लस 24,000 प्लस 24,000 प्लस 17,000 प्लस 8,000 प्लस 400 प्लस 1,100 प्लस 7,500 इक्वल्स टू 2,30,000। स्टूडेंट्स, टोटल आता है, टोटल अमाउंट 2,30,000। स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारा सम होता है कंप्लीट। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे नेक्स्ट सम्स के साथ। स्टूडेंट्स, आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू सपोर्ट अस। थैंक यू स्टूडेंट्स।